आज की ये वीडियो शास्त्रीय नृत्य और भाषाएं पर उनके उससे रिलेटेड जो भाषाएं उस पर है। तो पढ़ते हैं। शास्त्रीय नृत्य शास्त्रीय नृत्य में भी नृत्य का सबसे पहला उल्लेख भरत मुनि के प्रसिद्ध पुस्तक नाट्य शास्त्र में मिलता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन हुआ, फर्स्ट इम्पोर्टेंट लाइन। नृत्य का सबसे पहला उल्लेख भरत मुनि की प्रसिद्ध पुस्तक नाट्य शास्त्र में मिलता है। आचार्य नंदिकेश्वर के अभिनय दर्पण, सारंगदेव के संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथों में भी नृत्य का उल्लेख मिलता है। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार, किसके अनुसार? संगीत नाटक अकादमी, ये गलत हो जा रहा है यहाँ पे। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में 8 पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य हैं। अब भारत के जो 8 पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें सबसे पहला भरतनाट्यम को देखते हैं। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से जन्मी नृत्य शैली का विकास तमिलनाडु व उसके आसपास के क्षेत्रों में हुआ था। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से जन्मी नृत्य शैली का विकास तमिलनाडु व उसके आसपास के क्षेत्रों में ही हुआ था। भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। आगे, इस नाट्य शैली के तंजौर, कांचीपुरम, यहाँ पे तंजौर, कांचीपुरम वो पंडलूर प्रसिद्ध घराने हैं। तो भरतनाट्यम के जो प्रसिद्ध घराने हैं तंजौर, कांचीपुरम और पंडलूर हैं। यही सब याद करना है। आगे, भरतनाट्यम को दासियट्टम व अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। इस नृत्य को पुनर्जीवित करने का श्रेय ई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुंडेल को दिया जाता है। अब देखते हैं भरतनाट्यम के प्रमुख नर्तक। तो भरतनाट्यम के प्रमुख नर्तकों में देखिए, सबसे पहले पद्मा सुब्रमण्यम, जिनको पद्म विभूषण मिला 2024 में। बैजंती माला बाली, इनको पद्म विभूषण मिला 2024 में। यामिनी कृष्णमूर्ति, इनको पद्म विभूषण मिला 2016 में। सोनल मानसिंह, इनको पद्म विभूषण मिला 2003 में। टी बाला सरस्वती, इनको पद्म विभूषण मिला 1977 में। लीला सैमसन, मालविका सरुक्कई, कौन? मालविका सरुक्कोई। पद्मिनी रामचंद्र प्रियदर्शिनी बोला जाता है इनको। मल्लिका साराभाई, मृणाली साराभाई, ये सब इम्पोर्टेंट रहे भरतनाट्यम के प्रमुख नर्तकों में से। अब कथक देखते हैं। कथक का नाम कथिका अर्थात कथा शब्द से लिया गया है। कथिका अर्थात कथा शब्द से लिया गया है। इस नाट्य शैली मतलब जो कथक है, इस शैली मध्य भारत के उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्रों में उभरा था। ठीक है, कथक उत्तर प्रदेश। कथिका अर्थात कथा शब्द से लिया गया है। इस नाट्य शैली, जो कथक नाट्य शैली के लखनऊ, जयपुर, रामगढ़ वो बनारस प्रसिद्ध घराने हैं। ये घराने इम्पोर्टेंट हैं। 20वीं सदी के प्रारंभ में इस नाट्य शैली को पुनर्जीवित करने का श्रेय कालका प्रसाद महाराज, कौन? कालका प्रसाद महाराज,
और लेडी लीला सोखे को दिया जाता है। किनको किनको इनको पुनर्जीवित करने के लिए दिया जाता है? एक है कालका प्रसाद महाराज और दूसरा लेडी लीला सोखे को। आगे बढ़ते हैं कथक के प्रमुख नृत्य में। तो कथक में बिरजू महाराज हैं, लच्छू महाराज हैं, शंभू महाराज है, सुखदेव महाराज हैं, दमयंती जोशी है, सितारा देवी, शोभना नारायण और गोपाल कृष्ण, मालविका सरकार, चंद्रलेखा, बिंदादेन महाराज, कुमुदिनी लखिया, कालिका प्रसाद, विद्या गौरी अड़कर, स्वप्न सुंदरी, ये कथक के प्रमुख नर्तक हुए। अब देखते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी यह नाट्य शैली आंध्र प्रदेश में उभरी। कहाँ से उभरी कुचिपुड़ी? आंध्र प्रदेश में उभरी। कुचिपुड़ी नृत्य विद्या का नाम आंध्र प्रदेश के एक गांव कुचेलापुरम से व्युत्पन्न हुआ है। कुचेलापुरम से कुचिपुड़ी हुआ है, सीधी बात है, और आंध्र प्रदेश से उभरी है। आगे, इस नाट्य शैली में आराध्य देव शिव हैं। तो कुचिपुड़ी के आराध्य देव कौन हुए? भगवान शिव। ठीक है। कुचिपुड़ी नृत्य को पुनर्जीवित करने का श्रेय बाला सरस्वती वो रागिनी देवी को दिया जाता है। किनको? रागिनी देवी को। और बाला सरस्वती को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है। इनके आराध्य देव शिव हैं कुचिपुड़ी के। और इसका किस राज्य से संबंध है? आंध्र प्रदेश से। आगे कुचिपुड़ी के प्रमुख नर्तक देखते हैं कौन कौन है। यामिनी कृष्णमूर्ति, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है? यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म विभूषण 2016 में मिला। अपर्णा सीतासन, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी, शोभा नायडू, वेदांतम सत्यनारायण, इंद्रायणी रहमान को। दोबारा देखिए, यामिनी कृष्णमूर्ति जिनको पद्म विभूषण 2016 में मिला, अपर्णा सीतासन को, लक्ष्मी नारायण शास्त्री को, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी, शोभा नायडू, वेदांतम सत्यनारायण, इंद्रायणी रहमान को कुचिपुड़ी के प्रमुख नर्तक के रूप में जाना जाता है। आगे देखिए, कथकली। ये जो कथकली इस नाट्य शैली है कथकली, केरल की कली, केरल से संबंधित है। ये केरल से विकसित हुआ। इस नाट्य विद्या को पूर्व की गाथा गीत कहा जाता है। जो ये इम्पोर्टेंट है, कथकली को क्या बोला जाता है? पूर्व की गाथा गीत कहा जाता है। ठीक है। आगे, कथकली नाट्य शैली को पुनर्जीवित करने का श्रेय, और ये जो पुनर्जीवित वाले हैं, ये जो पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है कथकली को राजा मुकुंद। इनके संरक्षण में प्रसिद्ध मलयालवी कवि वल्लथोल नारायण मेनन को दिया जाता है। राजा के संरक्षण में राजा मुकुंद
के संरक्षण में। और ये मलयालम के कवि कौन थे? वल्लथोल नारायण मेनन। कथकली के प्रमुख नृत्य देखिए। कथकली के प्रमुख नृत्य में ये जो नर्तक हैं गुरुकुंज महाराज, शांताराव, कृष्णन कुट्टी गोपीनाथ, कृष्ण नायर, रीता गांगुली, मृणालिनी साराभाई, उदय शंकर, आनंद शिवरामन। कौन कौन हुए? गुरुकुंज कुरुप, शांताराव, कृष्णन कुट्टी गोपीनाथ, कृष्ण नायर, रीता गांगुली, मृणालिनी साराभाई, उदय शंकर, आनंद शिवरामन। अब मोहिनीअट्टम देखिए। मोहिनीअट्टम केरल के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य। केरल के प्रसिद्ध मोहिनीअट्टम, केरल के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम शब्द का अर्थ है मोहिनी। मोहिनी का अर्थ है सुंदर नारी और अट्टम का अर्थ है नृत्य। अट्टम का क्या है? नृत्य, यानी सुंदर नारी का नृत्य। यह नृत्य विद्या विष्णु के मोहिनी अवतार और नृत्य की लास्य शैली से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? यह नृत्य विद्या विष्णु के मोहिनी अवतार और नृत्य की कौन सी शैली? लास्य शैली से जुड़ा है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम नाट्य शैली को पुनर्जीवित करने का श्रेय मलयाली कवि वल्लथोल नारायण मेनन व कल्याणी अम्मा को दिया जाता है। मोहिनीअट्टम के प्रमुख नर्तक में सुनंदा नायर, माधुरी अम्मा, तारानी डिगाड़ी, जयप्रभा मेनन, श्रीदेवी, कलामंडलम क्षमावती, गीता गायक, भारती शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी, डॉक्टर सुनंदा नायर मोहिनीअट्टम के प्रमुख नर्तक हैं। ओडिसी इस नृत्य का उद्भव ओडिशा और उसके आसपास के क्षेत्र में हुआ। इस नृत्य शैली के सबसे प्राचीन पुरातात्विक प्रमाण ओडिशा के उदयगिरी गुफा से मिले हैं। कौन सी गुफा से मिले हैं? ओडिशा के उदयगिरी गुफा से मिले हैं। ओडिसी नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने का श्रेय चार्ल्स फैवरी और इंद्रानी रहमान को दिया जाता है। चार्ल्स फैवरी और इंद्रानी रहमान को दिया जाता है। ओडिसी के प्रमुख नर्तक में किरण सहगल। कौन है? किरण सहगल, गुरु पंकज चरण दास, कालीचरण पटनायक, गुरु केलुचरण महापात्रा, सोनल मानसिंह, माधवी मृदगल, शैरोन लेविन अमेरिका से, इंद्रानी रहमान। ठीक है, आगे बढ़िए। मणिपुरी नाट्य शैली मणिपुर व उसके आसपास के क्षेत्र से विकसित हुए। यह याद रखिएगा, पूर्णतः भक्ति आधारित नृत्य रूप है जो वैष्णववाद से जुड़ा हुआ है। मणिपुरी नृत्य के शिक्षकों को शांति निकेतन में आमंत्रित कर रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस नृत्य को मणिपुर के बाहर लोकप्रिय बनाया। तो मणिपुर नृत्य के शिक्षकों को शांति निकेतन में आमंत्रित कर
रविंद्रनाथ किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने मणिपुरी नृत्य को मणिपुर के बाहर लोकप्रिय बनाया। मणिपुर के प्रमुख नर्तक झावेरी बहनें कौन कौन? झावेरी बहनें। झावेरी बहनें कौन? दर्शना, नयना, शवर्णा, रंजना। गुरु विपिन सिंह कौन? गुरु विपिन सिंह। नल कुमार सिंह, गुरु अमली सिंह, सविता मेहता, विम्बावती, निर्मला मेहता, राजकुमार सिंह, जीत सिंह, अल्बिनो देवी, राजा भागचंद्र मणिपुरी के प्रमुख नर्तक हैं। अब सत्रिया देखिए। सत्रिया इस नृत्य शैली का उद्भव असम व उसके आसपास के क्षेत्र में हुआ। कहाँ पे? असम व उसके आसपास के क्षेत्र में हुआ। इस नृत्य शैली को उद्भव कराने का श्रेय असम के एक भक्ति संत शंकर देव को दिया जाता है। चलिए, शास्त्रीय जो शैली है असम राज्य से संबंधित है और इस शैली को उद्भव कराने का श्रेय असम के भक्ति संत शंकर देव को दिया जाता है। सत्रिया के प्रमुख नर्तक देखिए। गहन चंद्रा गोस्वामी कौन? गहन चंद्रा गोस्वामी, गुरु इंदिरा, पिप्पी बोहरा, प्रदीप चालिहा, जतिन गोस्वामी, सारोदी शौकिया, परमानंदा बारबायन, गोस्वामी मन्निका बारबायन, प्रभात शर्मा, भावानंद बारबयान। देखिए यहाँ पे परमानंद बारबयान है, भावानंद बारबयान है, मन्निका बारबयान है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलिए। सत्रिया हो गया। अब ये जो भाषाएं हैं ये बाद वाले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।